तुम? हाँ? पल भी ना। स्टडी। मैं कुछ कह रहा था। हाँ? हे भगवान, मैंने क्या कर दिया? मेरे इस गीले कपड़े की वजह से ही गिर गए। सुनिए, सॉरी, मेरी वजह से आप गिर गए। आप आके तो खोलिए। सुनिए, जरूर ये इस घर में रहते होंगे। रानू आंटी ने भेजा होगा इन्हें यहाँ, और मैंने क्या कर दिया? सुनिए, सुनिए, आके खोलिए अपनी। सुनिए, सुनिए, क्या करूं? इनको तो इनके रूम में छोड़कर आना पड़ेगा। इन कैसे हैं? वहां तो जा भी नहीं सकते। सुनिए, मैं छोड़कर ही आती हूँ। ये तो वही है जिन्होंने पहली बार गेट खोला था। लगता है यहाँ पे काम करते हैं। अगर मैं आऊंगी भी, मुझे नहीं लगता कुछ बोलेंगे। मेलविन। जी मैम। चिंटू के लिए अभी तक आप दूध नहीं लेके आए। गरम ग्लास दूध जल्दी भिजवाइए ना। आपको पता ना वो दूध पिए बिना सोता नहीं है। कब से परेशान कर रहा है, मुझे काम नहीं करने दे रहा। जी मैम। जल्दी लेके आइएगा। मैम, आपको और कुछ चाहिए? नहीं, बस दूध का ग्लास जल्दी भिजवा दें। जी मैम। छोटे मालिक, 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 क्या हुआ मालिक को? सॉरी, ये सब मेरी वजह से हुआ। मैं अचानक से वहां आ गई। मैं तो स्टोर रूम साफ कर रही थी। इतना देर था कि इनका पैर गीले कपड़े पे खुला और ये फिसल गए। ये फिसले नहीं, ये बेहोश हो गए क्योंकि इन्होंने ज्यादा। इनको बुखार हो गया क्या? जी, इन्हें बहुत जोर का बुखार है। आप जाइए, मैं इन्हें इनके कमरे में छोड़ देता हूँ। जी। ये ले लीजिए। मैं भी चलती हूँ आपके साथ। थैंक यू, थैंक यू। तू अभी तक उन लड़कियों के बारे में सोच रही है? अरे उन लड़कियों के बारे में सोचे मेरी जुत्ती। मैं तो अपनी फैमिली के बारे में सोच रही हूँ। इतनी रात को फैमिली के बारे में क्या सोच रही है? अरे देखो एक बात बताती हूँ, जो अपना ऋषि है वो तो सुबह 8 बजे जाता है और रात को 10 बजे आता है। वो तो इन लड़कियों को देखने से रहा
हाँ, और वैसे भी आपने इन लड़कियों को कह दिया ना कि घर के अंदर बिल्कुल भी ना आए। हाँ, हाँ, वैसे भी वो बानी की नातिन है, सुबह 6 बजे उठ करके भजन तो करने से नहीं, अरे वो तो सुबह 10-11 बजे उठेंगी भोजन करने के लिए। एक बार को मान लो कि ऋषि की हमें कोई टेंशन नहीं, लेकिन हमारी फैमिली में और लोग भी तो है। मनप्रीत है, आना है, युवराज है, दिव्या है, नकुल है और बच्चे हैं, और उनके आने जाने सोने उठने का कोई टाइम तो है नहीं। अगर उन्होंने देख लिया तो मेरे को तो कुछ नहीं लेना देना, आप ही संभालना। तूने कहा इसीलिए मैं लड़कियों को घर में लेके आया हूँ। नहीं जी नहीं, मैंने अपनी आंखों से देखा था कि आप खिड़की से उन लड़कियों को जाते हुए देख रहे थे, और खासकर से वो जो सीधी सादी दिखती है ना तीनों में से, उसको आप देख रहे थे। मुझे पता है क्या सोच रहे थे, आप सोच रहे थे ना, काश मेरी बेटी भी ऐसी होती तो कितना मजा आता है ना। हाँ, सोच रहा था तो क्या गलत सोच रहा था, इतनी प्यारी इतनी मासूम बच्ची। हाँ, बस एक ही बात है, बानी की नातिन। बहुत क्या कर रहे हो? अरे बानी का नाम क्यों ले रहे हो? अरे बानी के कानों की तरह ना दीवारों के भी कान होते हैं। सुनो सुनो सुनो, एक मिनट देखो, मान लो कि अगर हमारे घर में से किसी ने देख लिया तो हम झूठ बोल देंगे, हम कह देंगे कि वो लुधियाना से आई हैं, उनके माँ बाप दोनों बीमार हो गए थे, वो कुछ दिन हमारे घर पे रहेंगी, रिश्तेदारों की। हाँ हाँ सर, लेकिन रिश्तेदार कौन? रिश्तेदार, हाँ मैं बताती हूँ। देखो, आपके दूर के दादा के चाचा के ताई के बेटों की बेटियां, हाँ ठीक है ना, जी सही भी है और दूर भी है ना। तेरा मेरा बंटवारा कर लेते हैं। बंटवारा करोगे? आप इस उम्र में आपका मेरा बंटवारा करोगे? और नहीं चली, लड़कियों का बंटवारा कर लेते हैं। हाँ, वो लड़की जिसने मुझे पानी पिलाया था ना, अच्छी वाली। हाँ, मतलब मैं कह दूंगा वो मेरे दोस्त की बेटी है। हाँ जी। और जो बाकी की दो हैं वो तेरे दोस्त की बेटी, मतलब तेरे रिश्तेदारों की बेटी हैं। हाय रब्बा, अभी तो उन लड़कियों को हमारे घर में से किसी ने देखा नहीं तो ये हाल है, अगर उन्होंने देख लिया तो कब क्या होगा? अरे रानू, किसी और की छोड़, ऋषि की सोच। माता रानी से एक ही विनती है, ऋषि इन लड़कियों से ना मिले। मेलविन कहाँ हो? ओ नो, मैं तो चिंटू बाबा को दूध देना ही भूल गया। चिंटू बाबा बगैर दूध पिए ना सोता है ना आना मैम साहब को कुछ काम करने देता। आप एक काम कीजिए, आप जाइए, मैं इनको संभालती हूँ। लेकिन इन्हें होश में आने से पहले आप चले जाइएगा, वरना बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा।
थैंक यू, आपने मेरा काम कर दिया।